नमस्कार साथियों, आज नीट 2025 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से हम मिलने वाले हैं अलवर के मुंडावर तहसील के प्रॉपर मुंडावर से दो भाई बहन जिन्होंने एक साथ नीट 2025 क्रैक किया है। ये दोनों, एक बच्ची का फर्स्ट अटैम्प्ट था, बच्चे का सेकंड अटैम्प्ट था। दोनों मुंडावर से बिलोंग करते हैं और एक ही घर से हैं। दोनों ने लास्ट ईयर दयाल को ज्वाइन किया था। इनके पिताजी, जिनका नाम है शरद जी, जो एक प्राइवेट टीचर हैं, साथ में खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं, आज हमारे साथ हैं। कैसे प्रॉब्लम्स फेस करके इन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हर पेरेंट्स के लिए एक मिसाल है। कैसे एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए अच्छे सपने देखता है, अपनी गुंजाइश से बाहर खर्चा करके उनको किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजता है। कैसे वो बच्चे अपना 100% देकर अपने उस अचीवमेंट को हासिल करते हैं जिसके लिए उनके घर वाले कई दिन तक वेट करते हैं। ये फैमिली मेरे लिए, आपके लिए या हर एक फैमिली के लिए एक मिसाल है, जिसमें से एक आम आदमी ने कैसे अपने दो बच्चों को एक साथ नीट 2025 क्रैक करवाया है। हम आपको मिलवाते हैं शरद जी से। शरद जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपके दोनों बच्चे एक साथ नीट 2025 क्रैक किए हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगा कि नीट का रिजल्ट आ गया है? सर, मैं घर पे बैठा था, आपका दीपक सर का मेरे पास में फ़ोन गया कि आप कॉन्फिडेंस से रिज़ल्ट को चेक करें। मैंने वहाँ पे चेक किया और मैंने सर को रैंक बताई और सर ने मुझे बहुत बहुत बधाई दी। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन नीट का पेपर हुआ था तो मैंने आपको शाम को फ़ोन किया था, तो आपने बताया था कि बच्चों का पेपर एवरेज हुआ है। एवरेज हुआ है और आप बुरी तरह से नाराज़ थे बच्चों से कि शायद आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पेपर टफ है। तो कैसा लगता है आपको उस दिन के बाद आज का दिन? कैसे, मतलब आप इसको देखते हैं? एक दिन नाराज़ होने के बाद आज अचानक से आपको कॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये सर की ही मेहनत है जिस वजह से हमें ये कॉलेज मिल रहा है। सर ने हमारे बच्चों को बड़ा गाइड किया था और इनकी वजह से ये आज ये दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो जब नीट का रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हुआ? कैसा घर में माहौल था? माहौल ऐसा था कि थोड़ा दिमाग ख़राब था, पेपर खराब ऐसा आ गया था, लेकिन जी सर। विश्वास हुआ कि सर ने हमें बताया कि टफ पेपर आया है, थोड़ा धैर्य रखो, और हमने सर से बात की और हमने रिजल्ट का इंतज़ार तो किया। आप उस भरोसे से खुश हैं जो आपने 2 साल पहले दयाल पे किया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं खुश हूँ और बच्चों का बहुत सपोर्ट किया है सर ने, और दयाल परिवार की वजह से ही आज हमारे बच्चे। चलो अब हम इन बच्चों से भी कुछ बात करते हैं। रोक साल के बीच में आपके पापा से मिलते थे तो पुखराज को लेकर शायद सबके व्यू कुछ ज़्यादा क्लियर थे। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, नंबर में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आते थे। बार बार घर वाले बोलते भी होंगे कि नंबर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जब आप नीट देने गए उस दिन क्या मेंटल पोजीशन थी आपकी? मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा। बिल्कुल। थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा था, लेकिन फिर पेपर देख के भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ी उम्मीद आई कि हो सकता है। चलो, देखो, देखने वाली बात है कि जो बच्चा नीट से पहले भी डिप्रेस था, पेपर देते वक्त भी डिप्रेस था और पेपर देने के बाद भी डिप्रेस था। ऐसा इसलिए है कि नीट इतना बड़ा एग्ज़ाम है, वो आपके चारों तरफ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जनरेट कर देता है। तो आपको कितनी % उम्मीद थी कि मेरा नंबर आएगा? 50% तो थी और 50% नहीं। बिल्कुल। बात ये है कि अगर आप पूरे साल मन लगा के पढ़ते हो तो आपका नंबर आएगा ज़रूर। आप सिर्फ अपने एफर्ट्स पे काम कीजिए, इस चीज़ को बिना सोचे कि रिज़ल्ट क्या रहेगा। तो जब रिज़ल्ट आया तो क्या एक्सप्रेशंस थे आपके? बहुत खुश थी मैं और घर में भी सब खुश थे। मिठाइयाँ बांटी अभी या नहीं बांटी? बाटी थी। मेरे पास नहीं आई अभी, आज आ जाएगी वो तो। आएगी। चलो ठीक है। ये थी नेहा, जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट 2025 क्रैक किया है। बावजूद इस सिचुएशन के, जो आप इसको देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि अगर आप भी नीट देने से पहले या आपके री अटैम्प्ट को लेकर डिप्रेस्ड हैं तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूरे साल मन लगा के पढ़ते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा आपके पॉजिटिव रहें। अब हम बात करते हैं पुखराज से। रोक, सही सही बोलना है, ठीक है ना? तो पुखराज, खुश हो आप अभी?
बहुत खुश हूँ। आप कैसे इस साल को देखते हैं? पूरे साल में मैं जब भी आपके पेरेंट्स से मिलता था तो बड़े गुस्से में रहते थे कि पता नहीं इसका नंबर आएगा नहीं आएगा। उसके बाद खुद को नीट में सेलेक्ट होते हुए देखना कैसा फील होता है आपको? घर वालों की उम्मीद बहुत थी मेरे पे कि दूसरा अटैम्प्ट है, पेपर सही करेगा या नहीं करेगा या रह जाए फिर से। पेपर देने गया था, उस दिन भी बहुत चिंता थी। दीपक सर का फ़ोन आया 1 घंटे पहले पेपर से कि बिन टेंशन फ्री होकर पेपर देने जा। सेंटर पर गया। कितने लोगों को पहले से उम्मीद थी कि आपका नंबर इस बार नीट में ज़रूर आएगा? मैं पेपर वाले दिन सुबह मिला था भाई साहब से, तो ये उस दिन भी बड़े डरे हुए से थे, पता नहीं शाम को क्या होगा क्या होगा। उम्मीद तो कई की थी, लेकिन कोई कंफर्म नहीं था कि होएगा नहीं होएगा। सिवाय मेरे दीपक सर को या शायद मैं और तू 2 थे श्योर। दीपक सर को पूरी उम्मीद थी मेरे सिलेक्शन होएगा। कि दीपक सर को पता था कि मेरा कैसे। चलो, जिस दिन नंबर आया उस दिन कैसा महसूस हुआ? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन दीपक सर का फ़ोन आया, रिजल्ट चेक करो। मैंने कहा सर अभी करता हूँ। फिर रिजल्ट चेक किया, उसके बाद बहुत खुशी हुई। दीपक सर ने भी कहा कि तो अब उसके बाद इतने दिन बाद आज मिलने आए हो, ये आज 10 दिन हो या गए। क्या हम ये मान लें कि खुशियाँ मिलने के बाद इंसान बदल ही जाता है? ऐसा नहीं होता सर, फिर ज़िंदगी भर याद रखेंगे आपको कि आप। तो इतने लेट कैसे आए आप? ये सर हो गए सर लेट, तो पर आ गए सर आपके पास। चलो ठीक है, ये है पुखराज जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया है। हम इन दोनों भाई बहनों से 2 चीज़ें सीख सकते हैं। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, एक सेकंड अटेम्प्ट में। जो पढ़ता है उसको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन नंबर आता ज़रूर। साथ में इनके पेरेंट्स जो शायद कोई ज़्यादा रईस आदमी नहीं है, मेरी आपकी तरह आम आदमी है। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर इंसान कितना कमाता है, उससे डबल खर्चा ये शायद पर मंथ अपने बच्चों पे लगाते रहे हैं, या शायद आगे भी इनको लगाना है। लेकिन फिर भी उस पॉजिटिव फ्यूचर के लिए ये प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है जो हर फैमिली करना चाहती है। अगर आपके भी घर से कोई नीट दे रहा है तो उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, उसे हिम्मत बंधवाएं। अगर वो लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो अपने इस टारगेट को अचीव ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।